जब भी आप किसी ट्रेन में सफर करते हैं तो आपने खंभों के पास लटकते हुए ऐसे वेट्स और उनके पास से जुड़े वायर्स का एक अजीब कनेक्शन देखा होगा। ये असल में क्या है? इसमें साधारण पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के जैसे एक सिंपल कंडक्टिव वायर अरेंजमेंट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है? आइए इस विषय के बारे में और जानें। इस साधारण मामले में वायर के दोनों एंड्स को फिक्स किया गया है, जैसे कि यहां दिखाया गया है। इस डिजाइन में तापमान के बदलाव से बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। गर्मियों के समय में जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, मटेरियल भी एक्सपैंड होगा। क्योंकि एंड्स फिक्स्ड किए हुए हैं, इससे वायर लटकने लगेगी और लटकती हुई वायर्स आसानी से अपना आकार बदल सकती हैं। इसके कारण वायर वेव के जैसी मूवमेंट करेगी, स्पार्क्स पैदा होने की भी संभावना होती है और पैंटोग्राफ भी फंस सकता है। शायद आप इन वायर्स को बहुत ज्यादा टाइट कर सकते हैं ताकि आप गर्मियों में वायर का इस तरह से लटकना कम कर सकें। हालांकि ठंड के महीनों के दौरान मटेरियल के कॉन्ट्रैक्ट होने यानी सिकुड़ने की वजह से ये वायर टूट जाएगी। अब ये स्पष्ट है कि वायर को दोनों एंड्स पर लगाना एक अच्छा विचार क्यों नहीं है। एक आइडियल ओवरहेड इक्विपमेंट सेटअप को वायर को तोड़े बिना हमेशा कॉन्टैक्ट वायर को पूरी तरह से सीधा रखना चाहिए। आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें वायर के इस तरह एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होने की समस्या को हल करने के लिए एक सिंपल सिस्टम तैयार करना चाहिए। इस डिजाइन में हम एक फिक्स किए हुए कनेक्शन को एक पुली के साथ बदल रहे हैं। जब आप इस खुले एंड पर डेड वेट जोड़ेंगे तो वायर का लटकना बहुत कम हो जाएगा। यहां वायर में जो टेंशन है वो डिस्क्स के वेट के बराबर है। ये अरेंजमेंट किसी भी तापमान के बदलाव के असर को कम करेगा। जितना ज्यादा तापमान बढ़ेगा, डिस्क्स का वेट उतना ही कम होगा। इस पुली और वेट्स के अरेंजमेंट के साथ क्या हम खंभों के बीच की दूरी को किसी भी हद तक बढ़ा सकते हैं? जवाब है नहीं। भले ही ये कंक्रीट वेट्स वायर के सैग होने को कम करते हैं, लेकिन वे कभी भी इस सैगिंग को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं, विशेष रूप से जब दोनों खंभों के बीच की दूरी बहुत बड़ी है। बहुत ज्यादा डिस्क्स के वेट के साथ भी वायर काफी ज्यादा सैग होगी। इसे साबित करने के लिए यहां एक आसान एक्सपेरिमेंट है। यह एक्सपेरिमेंटल रिग बिल्कुल समान है एक OHE सिस्टम के। केबल का एक एंड यहां फिक्स किया हुआ है और दूसरा एंड पुली के ऊपर से जा रहा है। आप काफी सैग देख सकते हैं। आइए वेट जोड़कर देखते हैं कि सिस्टम में क्या होता है। सैग कम हो गया है। अब आइए थोड़ा और वजन जोड़ते हैं जो काफी भारी है। सैग फिर से कम हो गया है, लेकिन शून्य नहीं हुआ है। इसका मतलब है अगर आप यहां एक पूरी सीधी रेखा चाहते हैं तो आपको पुली की तरफ इनफाइनाइट मात्रा में वेट लगाना होगा। इसके कारण खंभों के बीच अनुमत अधिकतम दूरी लगभग 50 मीटर है। उपाय आसान है, बीच में ज्यादा सपोर्ट रखें। इसकी ट्रिक समझिए। आप इन सपोर्ट्स में से एक एक्सटेंडेड कैंटिलीवर देख सकते हैं। उन्हें स्विंग करने में सक्षम होने चाहिए, जैसा कि दिखाया गया है, जिससे कि तापमान में बदलाव होने पर वे वायर के मूवमेंट को ब्लॉक ना करें। हालांकि आखिरी कैंटिलीवर फिक्स किया हुआ होना चाहिए, जैसा कि हमने पहले देखा था। हमने इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए एक छोटा वायर यूनिट या ओवरहेड इक्विपमेंट बनाया है। अब एक लंबा OHE सिस्टम प्राप्त करने का समय आ गया है, जिसे हम इस डिजाइन से शुरू करेंगे। उपाय आसान है, बस इस पूरे यूनिट को डुप्लीकेट कर लें और पहले यूनिट के खत्म होने से पहले इस नई यूनिट को शुरू कर लें। यूनिट्स के बीच इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए कुछ फ्लेक्सिबल जंपर वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे जंपर वायर्स पहले और दूसरे यूनिट को इलेक्ट्रिकली जोड़ती हैं। इस सिस्टम में हम अपनी इलेक्ट्रिक ट्रेन को सफलतापूर्वक चला सकते हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एक पैंटोग्राफ एक OHE यूनिट से दूसरे में कॉन्टैक्ट बदलता है। हमने ट्रेन का सक्सेसफुल टेस्ट रन किया। हालांकि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि कॉन्टैक्ट वायर्स अभी भी थोड़ी सैग हो रही हैं।
डिस्क वेट्स और स्विंग आर्म्स के साथ सपोर्ट्स इस सैगिंग की समस्या को पूरी तरह से हल नहीं कर पाए। क्या आप इस समस्या को हमेशा के लिए ठीक करने का कोई उपाय सोच सकते हैं? हम आपको एक इशारा देंगे। लगभग पूरी सीधी रेखा एक और पुली वायर सिस्टम की मदद से हासिल की जा सकती है, जिसे करंट के कॉन्टैक्ट वायर से थोड़ा ऊपर रखा जाता है। क्या आप अभी उपाय देख सकते हैं? ये रिलेटिवली सिंपल है। इन दोनों वायर्स का आकार अब एक जैसा है। अगर आप एक कनेक्टिंग वायर लेते हैं, जिसे ड्रॉपर कहा जाता है, जिसकी लंबाई वायर्स के बीच की दूरी के समान हो, तो उनके आकार को कुछ नहीं होगा। हालांकि अगर हम कम लंबाई के ड्रॉपर का इस्तेमाल करके वायर्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये छोटा ड्रॉपर स्पष्ट रूप से ऊपर वाले वायर को नीचे खींचते समय कॉन्टैक्ट वायर को ऊपर खींचेगा। संक्षेप में, ऊपर वाली वायर का सैग बढ़ जाएगा और जबकि नीचे वाली वायर में पूरी तरह से जीरो सैग होगा। ऊपर वाली वायर को कैटेनरी कहा जाता है और नीचे वाली वायर स्पष्ट रूप से कॉन्टैक्ट वायर है। और ज्यादा ड्रॉपर्स जोड़ने से कॉन्टैक्ट वायर और भी सीधी हो जाएगी। ये ड्रॉपर्स पेंटोग्राफ और कॉन्टैक्ट वायर के बीच के संपर्क से उत्पन्न होने वाले वाइब्रेशंस को भी एब्जॉर्व करते हैं। हम दोनों वायर्स के एंड्स को एक पुली से जोड़कर इस सिस्टम को आसान बना सकते हैं। हालांकि वायर्स में टेंशन उतनी ही होनी चाहिए जो कि पहले के डिजाइन में था। क्या इसका मतलब यह है कि हमें और वजन जोड़ने होंगे? जाहिर है, यह एक अच्छा विचार नहीं है। आइए एक स्मार्ट पुली अरेंजमेंट लगाते हैं जो बहुत ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज प्रदान करे। पुली पर 2 न्यूटन फोर्स हर एक वायर में 3 न्यूटन जितना टेंशन पैदा करता है। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट वायर लगभग सीधी है। इस सिस्टम के साथ पेंटोग्राफ हमेशा कॉन्टैक्ट वायर के संपर्क में रहता है। अब तक हमने देखा है कि एटीडी एक एंड पर जुड़ा होता है और दूसरा एंड फिक्स्ड होता है। हमने पहले देखा था कि एक लंबे OHE को हासिल करने के लिए इस साधारण यूनिट को कैसे डुप्लीकेट किया जाता है। हालांकि डुप्लीकेट करने से पहले अगर आप इस साधारण डिजाइन को मिरर करेंगे तो पूरा डिजाइन बहुत आसान हो जाएगा। ये फाइनल OHE डिजाइन है। इन विजुअल्स से आप इस डिजाइन के बारे में बहुत सारी बारीकियों को समझेंगे। कैटेनरी वायर्स को कॉन्टैक्ट वायर्स के समान वोल्टेज पर रखा जाता है, अन्यथा ड्रॉपर्स के माध्यम से करंट फ्लो होगा और अनावश्यक एनर्जी बर्बाद होगी। इसके अलावा अगर कॉन्टैक्ट वायर में कोई नुकसान होता है तो सिस्टम विफल नहीं होगा। कृपया इस जंपर डिजाइन पर एक नजर डालिए। जंपर कैटेनरी वायर से गुजर रहा है। इसका मतलब है कि जंपर्स के जरिए कैटेनरी वायर से बिजली की सप्लाई की जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।